हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 3.3 का महत्वपूर्ण सवाल है विलोपन विधि, जो कि त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, हमेशा 5 अंक का 4 अंक का पूछे जाने वाला सवाल है और जो कि डेफिनेटली 100% गारंटी है कि आता ही है। लेकिन बच्चे विलोपन विधि में 2 समीकरण देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। प्रतिस्थापन हो या विलोपन हो, दोनों में आपको 2 समीकरण दिए रहते हैं, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए कहा जाता है, लेकिन बच्चों इसमें कंफ्यूज हो जाते बहुत ज़्यादा कि कैसे हल किया जाए। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रतिस्थापन विधि का भी बहुत ही सरल तरीके से वीडियो अपलोड की हूँ, चाहे तो आप उसमें जाकर आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि को सरल करने का तरीका। अब चलते हैं विलोपन विधि की ओर। विलोपन विधि नाम के ही जैसा है, कोई भी एक चीज़ को आपको विलुप्त करनी है, या तो x को विलुप्त कर दीजिए या तो y को विलुप्त कर दीजिए। देखिए कैसे, यहाँ पर जो समीकरण दिया है मैं समीकरण लिख ले रही हूँ, 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। या तो आप इसमें से x वाला पद विलुप्त कर दीजिए या तो y वाला पद। तो मैं यहाँ पर x वाले पद से शुरुआत करूंगी। विलुप्त करनी है तो कोई भी एक चीज सेम होनी चाहिए, या x वाली है ना, तो क्या करेंगे अपन 3 का गुणा 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में और 3 का गुणा नीचे वाले समीकरण में। जो संख्या यहाँ पर दी हुई रहती है उसका एक दूसरे में गुणा कर देते हैं। अब 2 का गुणा जब इसमें आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे इसको समीकरण 1 और 2 दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आप गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा 3 में करोगे 3 दूनी 6x धन 2 का गुणा 4 में करोगे 4 दूनी 8y बराबर में 10। अब 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूनी 6x, ऋण है ऋण लगाए 3 दूनी 6y बराबर क्या हो गया, 3 दूनी 6। सॉरी, यहाँ पे भी आपको गुणा करना पड़ेगा, 2 धाम 20, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर विलोपन विधि में एक कंडीशन ये होती है कि इसमें चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ऊपर प्लस का है तो चिन्ह हो गया माइनस का, ये माइनस का है चिन्ह हो गया प्लस का, ये प्लस का है चिन्ह हो गया माइनस का। यहाँ पर 6x से 6x कट गया, क्या बचा 8y धन 6y। अब 8 में 6 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 14y बराबर, यहाँ पर आपका 20 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 14। अब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 14/14, क्योंकि 14 गुणा में है, पक्षांतर करके ले जाओगे काय में चल जाएगा, भाग में। 14 एकम 14, 14 एकम 14, y बराबर आ गया है आपका 1। अब y के इस मान को समीकरण आप चाहे तो 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका, 3x धन 4y बराबर 10। यहाँ पर 3x वैसे का वैसे ही धन 4 गुणित y का मान 1 बराबर 10। 3x धन 4 एकम 4 बराबर 10। 3x वैसे का वैसे ही, 4 पक्षांतर कर देंगे अपन, x का मान निकालना है तो धन का 4 उस तरफ जाके ऋण के 4 में बदल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 3x बराबर 6, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, 3 गुणा में इकाई में चल जाएगा भाग में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर आ गया है आपका x का मान 2। लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 2 व y बराबर 1 होंगे। देखिए कितने सरल तरीके से, सिर्फ कुछ स्टेप में आपका पूरा सवाल हल हो गया है। सिर्फ आपको ये देखना है वहां पर कि विलोपन विधि में कोई भी एक चीज को विलुप्त करी जाती है और चिन्ह चेंज हो जाते हैं। सिर्फ आपको इतनी चीज याद रखनी है। आपने अगर इतना कर लिए तो आपको 4 अंक कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको चिन्हों का ध्यान रखना है और विधि को स्टेप बाय स्टेप हल करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।